जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि वो इनह्यूमन हमारी लॉर्ड ऑफ द ओशियन को मार देता है। इसी बीच हमारा जो एडवेंचरर होता है जो उसके साथ आया होता है उनके बीच फाइट होती है जिसमें वो आसानी से हार जाता है। इनह्यूमन उसको बहुत आसानी से मार देता, मतलब पूरा कुचल ही देता है उसको बहुत बुरी तरीके। इसी बीच जो उसकी कंपेनियन होती है उसको भी एक लात मार के पूरा मतलब दीवार में धसाड़ देता है पूरा के पूरा। और हमारा एडवेंचर जो है वो उसको देख रहा होता है उस लड़की को कि वो मर चुकी है, तो वो उसको बोलता है कि तुमने उसे क्यों मारा। तो वो इनह्यूमन उसको बोलता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो एक आम लड़की है? वो एक आम लड़की नहीं, वो तुम्हें दिख रहा है, बट शी इज़ नॉट अ ह्यूमन। तो ये एडवेंचरर जो है उसको काफ़ी उसको कुचलने ही वाला, मारने ही वाला होता है। तो वो उसको बोलता है कि अगर हम यहाँ से वापस चल जाएंगे तो तुम हमें छोड़ दोगे? तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। ये सब हो ही रहा होता है कि इसी बीच जो है हमारी जो लॉर्ड ऑफ द ओशियन है उसकी कॉन्शियस धीरे धीरे गायब ही हो रही होती है। इसी बीच आता है एक ट्विस्ट, वो नेकलेस होता है चमकना शुरू, और हमारी मेन कैरेक्टर की पावर जो है वो धीरे धीरे वापस आ रही होती है। तो उसको एहसास होता है कि ये नेकलेस उसको दिया किसने, उसको ये याद नहीं, बट कॉन्शियस उसका वापस आ गया होता है। और इसी बीच उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि सिर्फ उसके पास 3 चांस है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है क्या 3 चांस का मतलब क्या है, हो सकता है आगे की कहानी में आए। और फिर जो होता है, ऑब्वियसली हमारी मेन कैरेक्टर अवेकन होती है और वो इनह्यूमन की फट के हाथ में आ जाती है। वो उसके पीछे आ जाती है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता कि उसके कब वो पीछे है। और एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्का काफ़ी था उसके पूरे लेफ्ट साइड को ख़त्म करने के लिए। पूरा लेफ्ट साइड उसका तबाह हो जाता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि भाई कि क्या हुआ। पूरा डंजन तबाह हो गया होता है, पूरा का पूरा डंजन पूरी तरीके से तबाह इसी एक मुक्के में। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसको बोलती है कि मुझे पता तो नहीं कि मेरी पावर कैसी आई, बट उसको शुक्रिया बोलती है। और हमारी मेन कैरेक्टर उसको बोलती है कि तुमने कभी सीकिंग का नाम सुना है? तो इन ह्यूमन बोलता है कि भाई तो अगर तुम सीकिंग हो तो मैं डार्क किंग हूँ। तो वो फिर बताती है कि अगर तुम डार्क किंग, वो अपना फिर मकसद बताती है कि वो ज़मीन पे आई है डार्क किंग से लड़ने, फैसला करने की असली किंग कौन है। और वो उसको उकसाती है कि आ चल। इसी बीच जो है एडवेंचरर जो है जो वहाँ रहते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं एंशियंट स्पीसीज़ के बारे में। वो बहुत टाइम पहले एक एंशियंट स्पीसीज़ होती थी, जो डार्क लॉर्ड भी एक एंशियंट स्पीसीज़ है। तो वो हारने लगता है, जो इन ह्यूमन है ना वो हारने लगता है हमारी लॉर्ड ऑफ द ओशन से। और बहुत बुरे तरीके से हारता है, उसकी पूरी मैजिक पावर ख़त्म कर देती है एक ही बार में। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता ये है कि हमारी मेन लॉर्ड ऑफ द ओशन की पावर जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो वो चाहे जल्दी से जल्दी इस मैच को ख़त्म करना चाहती है भाई, क्योंकि अगर उसकी पावर ख़त्म हो गई तो इन ह्यूमन उसको मार देगा। लेकिन ख़त्म ही हो जाती है भाई। बहुत बहुत अच्छा ट्विस्ट था। अब उसको एहसास होता है कि भाई अब वो फंस गई है, वो अब फंस गई है पूरी तरीके से, उसकी पावर पूरी तरीके से गायब हो गई। लेकिन यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको, इन ह्यूमन को, कि उसको लगता है कि वो उसको छोड़ रही है। तो वो बोलती है कि सिर्फ 2 कंडीशन पे वो उसको छोड़ेगी। तो इस तरीके से वो डंजन ख़त्म होता है, वो आर। और फिर हमारे जो एडवेंचर है वो वापस टाउन में आते हैं और वापस हमारी मेन कैरेक्टर का शुक्रिया कहते हैं। और हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है यूरिया। और इसी बीच हमारी मेन कैरेक्टर को एक और मिलता है, एक सर्वेंट, नौकर